So class 6th, we were studying chapter number 2, nutrition in animals, and the topics which we have to study today is food habits of animals. हम देखेंगे कि animals की food habits क्या क्या होती हैं. So I will read para by para for you and then we will try to understand the topic. Plants make their own food by the process of photosynthesis. All animals, including humans, depend on plants for food since they cannot make their own food. They eat either plants or other animals that eat plants. सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपको सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझाया गया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से. लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि हमें मिलाकर के जितने भी एनिमल्स हैं वो सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, बिकॉज हम हमारा खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड. वी ईदर ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. या तो हम प्लांट्स को खाते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं. एनिमल्स कैन बी हर्बीवोर्स, carnivores or omnivores depending on what they eat. एनिमल्स हर्बीवोर्स हो सकते हैं अगर वो ग्रास ईटिंग हो तो, या फिर प्लांट ईटिंग हो तो. कार्निवोर्स हो सकते हैं अगर वो एनिमल ईटिंग हो तो, और ओमनीवोर्स हो सकते हैं अगर वो क्या हो, अगर वो दोनों खाते हो, प्लांट्स को, प्लांट ईटिंग भी हो और एनिमल ईटिंग भी हो. देयर माउथ पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट. जो एनिमल जिस तरीके का फूड ईट करते हैं उसी के तरीके की उनके टीथ जो है वो अडेप्टेड हो जाते हैं. माउथ पार्ट उनका उसी तरीके का बन जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हर्बीवोर्स. Animals that like the deer, horse, elephant and giraffe that eat only plants are known as herbivores. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, डियर, हॉर्स, एलिफेंट एंड जिराफ. आपने बचपन से ये पढ़ा है. ऐसे प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी आप सब जानते हैं. Next is herbivorous animals. Herbivorous animals like squirrels and rabbits have sharp, cutting teeth that at the front of their mouths. They use these teeth to eat seeds and nuts. Herbivores जो animals होते हैं, for example squirrels और rabbits, उनके टीथ शार्प होते हैं और कटिंग टीथ होते हैं उनके फ्रंट ऑफ माउथ्स में, जिसकी हेल्प से वो ईजीली सीड्स और नट्स को खा सकते हैं. Next is herbivorous animals like cows and buffaloes have flat and blunt morals at the back of their mouths that they use to chew and grind the grass they eat. Herbivorous animals जैसे कि cows और buffaloes, ये सब grass eating animals हैं, plant eating animals हैं. तो इनके जो morals होते हैं, यानी इनकी जो दाढ़ें होती हैं वो flat होती हैं और blunt होती हैं, माउथ की बैक में प्रेजेंट होती हैं. और ये इनका यूज़ किस लिए लेते हैं, ये च्यू करने के लिए यूज़ लेते हैं. च्यू मीन्स चबाने के लिए, और ग्रास को ग्राइंड करने के लिए इनका यूज़ लेते हैं. नेक्स्ट इज़ कार्निवोर्स. एनिमल्स लाइक लायन, वॉल्फ, eagle and snake that eat other animals are known as carnivores. ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, वॉल्फ, ईगल एंड स्नेक, ये सब कार्निवोर्स होते हैं. कार्निवोर्स बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक दे यूज टू एनिमल्स दे कैच. कार्निवोर्स बर्ड्स जो होती है, यानी ऐसी बर्ड्स जो दूसरे एनिमल्स को ईट करती है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको ईगल्स और वल्चर. चील और गिद्ध जो होता है वो कार्निवोरस बर्ड्स हैं. तो इनके पास स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होती हैं, यानी इनकी जो चोंच होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है. और ये इसी की हेल्प से जो दूसरे एनिमल्स को जिन्होंने इन्हें कैच किया है, जिन एनिमल्स को इन्होंने कैच किया है उनका फ्लैश आसानी से टीयर कर सकें. Next example is frogs. Frogs and lizards have a long, sticky tongue which they use to catch their prey. frogs और lizards के पास में long और sticky tongue present होती है, जिससे वो दूर से ही अपने prey को, यानी अपने शिकार को कैच करने में
हेल्प करती है उसे। Snakes swallow their prey whole and so have small teeth to help in swallowing। इस पिक्चर में आपको स्नेक दिखा रखा है कि स्नेक ने अपना प्रे पकड़ रखा है। उसका प्रे क्या है? उसका प्रे है फ्रॉग, और स्नेक ने अपने अपने माउथ के अंदर फ्रॉग को पकड़ रखा है और वो अपने स्मॉल टीथ की हेल्प से उसे आसानी से स्वेलो कर लेता है। स्वेलो मीन्स उसे उनसे निगल लेता है, एज इट इज़ होल उसे निगल लेता है। नेक्स्ट इज ओमनिवर्स। एनिमल्स लाइक द क्रो, कॉकरोच, बियर एंड ह्यूमंस दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवर्स। ऐसे एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी खाते हैं होते हैं हम ओमनिवर्स। एग्जाम्पल्स है क्रो, कॉकरोच, बियर एंड ह्यूमंस। Omnivorous birds like crows have strong pointed beaks that they use to tear flesh। Omnivorous birds होती हैं जैसे कि crows, उनके पास स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होती है जिनकी हेल्प से वो फ्लैश को टीयर कर सकते हैं। Humans are omnivores with different types of teeth that allow us to eat both plants and animals। Humans ऐसे omnivores हैं जिनके अलग अलग टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्केवेंजर्स। सम कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स सच एज द वल्चर, crow, hyena and jackal usually do not kill other animals for food. Instead, they eat the meat of animals that are already dead. Animals that eat dead plants and animals are called scavengers। कुछ ऐसे कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स होते हैं जैसे कि वल्चर, क्रो, हाइना, जैकल। जैकल सियार को कहते हैं। हाइना, आई विल शो यू पिक्चर जिसमें आपको हाइना दिखेगी। तो ये सब क्या होते हैं? ये नॉर्मली किल नहीं करते दूसरे एनिमल्स को फूड के लिए। इंस्टेड वो क्या करते हैं? दे ईट द मीट ऑफ एनिमल्स डेट आर ऑलरेडी डेड। ऑलरेडी जो एनिमल डेड हो चुका है वो उसके मीट को ईट कर लेते हैं, यानी वो किसी एनिमल को मारते नहीं हैं। जो ऑलरेडी मर चुका है उसके मीट को वो लोग ईट कर लेते हैं। एनिमल्स डेट ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। ऐसे एनिमल्स जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ईट करते हैं उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं। सो दिस पिक्चर इज शोइंग यू अ हाइना। इट इज़ ए स्केवेंजर। वो एक डेड, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक डेड एनिमल है उसके मुंह के अंदर और वो उसे खा रहा है। सो हाइना इज़ अ स्केवेंजर। Scavengers help the environment by consuming dead carcasses and thereby keep the surroundings clean। Scavengers नॉर्मली क्या करते हैं? डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, तो ये इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं और सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड चेन। Plants use the energy in sunlight to make their food. A herbivore gets its nutrients by eating plants. A carnivore or an omnivore eats herbivores to get their nutrients. Thus, nutrients are passed to different living things. The relationship between organisms for transferring nutrients is called a food chain। जैसे प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट का यूज़ लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए, और हर्बीवोर्स प्लांट्स को ईट करते हैं ताकि उन्हें उनसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। और ऐसे ही कार्निवोर्स जो और ओमनिवोर्स जो हैं वो दूसरे हर्बीवोर्स को ईट कर लेते हैं ताकि वो अपना न्यूट्रिएंट्स उनसे ले सकें। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स से होते हुए हर्बीवोर्स तक जाते हैं और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक जाते हैं और कार्निवोर्स से ओमनिवोर्स तक जाते हैं। तो ये एक चेन बन जाती है न्यूट्रिएंट्स की, और इसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड फूड चेन। न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफ़र के लिए जो रिलेशनशिप बना ऑर्गेनिज्म के बीच में उसे कहते हैं फूड चेन। अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एनिमल्स थ्रू विच एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स पास इन अ हैबिटेट। एक फूड चेन के अंदर बहुत सारी सीरीज़ ऑफ एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी
एनर्जी को पास करते हैं एक हैबिटेट में रहते हुए, यानी एक सराउंडिंग में रहते हुए। अ फूड चेन शोज़ व्हाट एन ऑर्गेनिज्म ईट्स एंड हाउ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दैट स्पेसिफिक हैबिटेट डिपेंड ऑन ईच अदर। एक फूड चेन हमें ये शो करती है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है और सारे ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक हैबिटेट में, एक स्पेसिफिक सराउंडिंग में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो लेट्स स्टडी दिस। आपकी बुक्स में एक साइंस टिडबिट, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। When we use pesticides in the fields to kill pests, we might be destroying many links in food chains. This could result in animals above the links dying out due to lack of food. Similarly, the hunting of animals results in the disruption of food chains and the death of many other organisms. Food chains provide energy that all living things at the higher levels must have in order to survive. Therefore, it is important that they are protected. सो क्लास, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि फील्ड्स के अंदर पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं फील्ड के अंदर, आपने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया होगा। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन के जो लिंक्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इससे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे लिंक्स टूटने की वजह से लैक ऑफ फूड भी क्रिएट हो सकता है। तो इसी तरीके से जब एनिमल्स को हंट किया जाता है तो उससे भी फूड चेन के अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाता है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है। फूड चेन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हायर लेवल्स तक, लोअर लेवल से हायर लेवल तक, जिससे कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इस फूड चेन को प्रोटेक्टेड रखें, हंटिंग बिल्कुल ना हो एनिमल्स की और कोई भी लिंक टूटे ना। So this picture shows you a simple food chain in a diagram. You can see here the प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट, इन प्लांट्स को कौन ईट करता है? हर्बीवोर्स, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गोट। देन नेक्स्ट, इनको कौन ईट करता है? लायन। लायन एक कार्निवोर है जो कि एनिमल्स को ईट करता है। तो वो इस तरीके से एनर्जी जो है प्लांट से प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में गई और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गई। एक और आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाटर के अंदर एग्जांपल है, मींस एक्वाटिक फूड चेन का एग्जांपल है। ये वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो उन्हें पॉन्ड के स्नेल ईट करते हैं। देन उन स्नेल्स को फ़िश ईट करती है और उन फिशेस को किंगफिशर, एक बर्ड होती है, वो ईट कर लेती है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके बुक्स में फूड चेन के।